बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हम लोगों ने नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा का आज डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन को डिटेल से डिस्कस किया था। हमने देखा था कि a language is called a regular language if and only if some regular expression describe it। कि हमारे पास कोई भी लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज होगी जब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उसको डिस्क्राइब करे। इसी तरह हमारे पास एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज होगी इफ एंड ओनली इफ DFA एक्सेप्ट इट। कि हमारे पास DFA जो है NFA या हमारे पास जो DFA है इसको एक्सेप्ट करे तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो था हम लोगों ने देखा था कि एक मैथमेटिकली पैटर्न होता है। इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिस्कस किया था जिसमें सिंपल हम लोग राइट करते हैं लैंग्वेज के रूल्स को देख के। इसके बाद मैथमेटिकली हमने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कि किसी लैंग्वेज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देखेंगे कि किसी लैंग्वेज को डायग्रामेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सेकंड वन इज DFA डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज के हम लोग डायग्रामेटिकली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे पास मैथमेटिकली पैटर्न या डिस्क्रिप्टिव मेथड के अलावा अगर हमने किसी लैंग्वेज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो इजी होती है। किसी भी हम लोग चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो इजी होती है। सो हम लोग आज जो है वो डायग्रामेटिकली कम्युनिकेशन जो है लैंग्वेज की उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा में ये जो देख चुके हैं NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये टू टाइप्स हैं हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो हमारे पास ये बेसिक्स दो चीजें होती हैं इसमें, स्टेट्स। एक इनिशियल स्टेट होती है हमारे पास, एक हमारे पास फाइनल स्टेट होती है। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास जिसको हम लोग एक सर्कल से या सर्कल में हम लोग एक लाइन डाल के इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं या इसके साथ हम लोग एरो का साइन जो है वो यूज करते हैं। तो इट मीन हमारे पास ये एक इनिशियल स्टेट होती है, या हमारे पास सर्कल में एक लाइन डालते हैं उसको बोलते हैं कि इनिशियल स्टेट है। फाइनाइट ऑटोमेटा में सिर्फ हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होती है वो ओनली वन हो सकती है। इसके साथ हमारे पास जो हमेशा फाइनाइट स्टार्ट जो हमारे पास स्टार्ट स्टेट होती है, इसी से हमारी जो डायग्राम होती है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद आती है हमारे पास फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल स्टेट में हम लोग एक सर्कल डाल के उसमें प्लस का साइन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। या हम लोग सर्कल डाल के उसमें एक स्मॉल सर्कल जो है वो यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट हमारे पास जो होती है एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारी डायग्राम जो होती है वो स्टॉप होती है या हमारी जो होती है वो स्टॉप होती है, जबकि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होती है यहाँ से हमारी जो डायग्राम होती है वो स्टार्ट होती है और फाइनल स्टेट से हमारी जो डायग्राम है वो स्टॉप होती है या हमारे पास एंड होती है उसका। ठीक है जी, या मे नॉट स्टार्ट। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसमें हमारे पास मिनिमम वन एंड मैक्सिमम मोर देन वन फाइनल स्टेट होती है। हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होगी इसमें वन होगी और इसमें जो फाइनल स्टेट होगी वो मिनिमम वन और मैक्सिमम मोर देन वन भी हो सकती है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास मोर देन वन फाइनल स्टेट भी इसमें हो सकती है। नॉर्मल स्टेट की बात करें तो नॉर्मल स्टेट हमारे पास ऐसी स्टेट होती है जहां पे हमारी जो डायग्राम है वो ना ही स्टार्ट होती है और ना ही स्टॉप होती है, बल्कि हमारी जो इनिशियल स्टेट से एक कम्युनिकेशन का पाथ होता है जिससे हम लोग गुजर के
अपने फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ये एक हमारे पास कॉमन स्टेट होती है जहां से हमारी ना तो स्टार्ट स्टेट होती है और ना ही हमारी फाइनल स्टेट होती है। तो हम लोग एनएफई की एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स या तो हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाता है जिससे हम लोगों ने एनएफए को ड्रॉ करना होता है, या हमें एक लैंग्वेज का रूल बताया जाता है, हमें अल्फाबेट्स बताए जाते हैं और हम लोगों ने उससे डायग्राम जो होती है वो ड्रॉ करनी होती है। और बेहतर ये होता है कि हम लोग उससे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रॉ करें, मैथमेटिकली पैटर्न उसका लिखें और उस मैथमेटिकली पैटर्न के बाद हम लोग उस डायग्राम को ड्रॉ करें। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन है ए, हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया और हमने ए को रीड किया और हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ ए था और हम लोगों ने ए को रीड करना था और ए को रीड करके हमने फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर देना था। यहाँ पे हमने ऐसे ही किया। इसके बाद हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है बी, हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना था और फाइनल स्टेट की तरफ मूव करके रीड करके बी को कि हमारे पास यहाँ से मशीन जो है वो स्टार्ट हुई है और एंड जो है इसकी हमारे एग्जीक्यूशन स्टेट की तरफ जा रही है, फाइनल स्टेट की तरफ। इसके बाद हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है ए प्लस बी। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लस का मतलब होता है हमारे पास और, कि दोनों में से ए और बी या दोनों। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ ए और बी, दोनों में से कोई भी जो हमारे पास अल्फाबेट आएगा हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इसको हम मोर देन वन मेथड से बना सकते हैं। इफ कि अगर हमारे पास ए आता है तो फिर भी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए, अगर हम लोग बी आता है तो फिर भी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। इस तरह की हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड मेथड इसका ये है कि हमारे पास ए से हमने एक नॉर्मल स्टेट पे गए और नॉर्मल स्टेट पे हमारे पास बी आया तो हम लोग कहाँ पे चले गए, अपने फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। ये हमारे पास तीन मेथड है इसके ए प्लस बी के डायग्राम को ड्रॉ करने के। इसके बाद हमारे पास आता है कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड विद ए, कि हमारे पास एक लैंग्वेज का रूल है कि एंड विद ए हो, सबसे पहले हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन राइट किया कि ए प्लस बी और एंड हमारा ए से हो रहा है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसको बनाने का मेथड ये होता है कि जिन जहाँ पे हमारे पास स्टैटिक आता है हम लोग वहां पे लूप लगा देते हैं हमने, और पहले हम लोग लूप को यूज कर लेते हैं या ऐसे वर्ड के लिए हम लोग डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं जिनके ऊपर स्टैटिक नहीं होता, और जिनके ऊपर स्टैटिक होता है उनके ऊपर बाद में जब हम लोग डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके ऊपर लूप लगा देते हैं। पहले हम जिनके ऊपर स्टार नहीं होता उनके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ए से स्टार्ट, हमारे पास जो था कि ए पे स्टैटिक नहीं है तो हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया और हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी है और इसके ऊपर स्टैटिक है तो यहाँ पे लूप आएगा, और ये है भी स्टार्ट में, तो हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट थी हम लोगों ने उसके ऊपर लूप लगा दिया और ए बी साथ राइट कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम इसकी ड्रॉ होगी। जिन पर हमारे पास स्टार होगा उन पे हम लोग लूप लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ए स्टैटिक बी के, इसके ऊपर हमने लूप लगाना है तो यही हमारी फाइनल स्टेट होगी और यही हमारी स्टार्ट स्टेट होगी। तो एक स्टेट बनेगी, इसके ऊपर हम लोगों ने ए का लूप लगा दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो आ रही है कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, डबल बी, कि ए से स्टार्ट हूं और एंड डबल बी से हो। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिनके ऊपर स्टार नहीं होता उनकी जो डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। ए से स्टार्ट किया, इसके बाद हमारे पास नॉर्मल स्टेट आएगी, नॉर्मल स्टेट के बाद हमने डबल बी को लेके आना है तो बी, और इसके बाद दोबारा बी, हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। ये हमारे पास नॉर्मल स्टेट थी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्टैटिक है वो कहाँ पे आ रहा है, कि ए के बाद स्टैटिक आ रहा है तो ए के बाद हम लोग जो भी स्टेट आएगी उसके ऊपर लूप लगा देंगे, ए बी साथ राइट कर देंगे। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ मेरी आ चुकी होगी। नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, कि स्टार्ट भी सेम लेटर से होना चाहिए और एंड भी सेम लेटर से होना चाहिए। हमारे पास टू पॉसिबिलिटी इसमें स्टूडेंट्स बनेगी, ए और इसके बाद हमारे पास लूप आएगा और एंड भी ए। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी बी से होना चाहिए। अगर दोनों को ले तो हमारे पास दोनों में से अगर प्लस लगा देते हैं तो दोनों के हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। ये एग्जांपल हम लोग पहले भी रेगुलर एक्सप्रेशन में कर चुके हैं। आज हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि पहले हम लोग जिनके ऊपर स्टार नहीं है उनकी डायग्राम ड्रॉ कर लें ए, इसके बाद हम लोगों ने दोबारा नॉर्मल स्टेट से गुजर के ए आए और ए से दरमियान में देखा कि इस ए और ए के दरमियान में हमारे पास लूप है तो हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो लूप लगा दिया जहां पे हमारे पास स्टैटिक था। इसके बाद अगर हमने बी के लिए बनाना है तो बी,
और इसके बाद बी से हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ चले गए और दरमियान में हमारे पास जो स्टेट आ रही है इसके ऊपर हम लोगों ने लूप लगा दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर, कि डिफरेंट लेटर से होना चाहिए। सेम उसी तरह एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ पे ए है तो एंड जो है वो डिफरेंट लेटर्स बी से आ गया, इस तरह बी है तो नेक्स्ट लेटर जो है वो ए से आ गया। इसका हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हमने इकट्ठा करके लिखा तो ये ऐसे आ गया। इसके बाद इसकी डायग्राम लिखेंगे तो ए और बी और यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल स्टेट है इसके ऊपर लूप लग गया, ये हमारे पास जो स्टैटिक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है बी और ए, बी से हम लोगों ने नॉर्मल स्टेट पे मूव किया, नॉर्मल के बाद हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए और यहाँ पे दरमियान में जो स्टेट आ रही है हम लोगों ने इस पे ऊपर स्टैटिक डाल दिया, लूप लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन डबल ए, कि डबल ए हमारे पास आना चाहिए, कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग हो तो उसमें डबल ए मस्ट आना चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे बनेगा कि ए प्लस बी स्टैटिक डबल ए ये मस्ट आएगा, इसके बाद ए डबल बी ए प्लस बी स्टैटिक। तो यहाँ पे हमारे पास जिनके ऊपर स्टैटिक नहीं है उनके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए इसके बाद डबल ए तो हम फाइनल स्टेट की तरफ अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्टैटिक आ रहा है उसके ऊपर लूप लगा देंगे। इस ए से पहले हमारे पास स्टैटिक आ रहा है तो हमने लूप लगा दिया, इसके बाद इस ए डबल ए के बाद भी हमारे पास स्टैटिक आ रहा है तो हम लोगों ने लूप लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ इफ, हमारे पास जो भी लेंथ आए वो इवन आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो NFA बनेगी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट जो है वो ही फाइनल स्टेट है, वो ही हमारी इनिशियल स्टेट है कि यहाँ से ए पे मूव किया और हमारे पास ये नॉर्मल स्टेट थी। नॉर्मल स्टेट के बाद हम लोगों ने दोबारा जो है अगर ए को रीड करके अपने फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। इस तरह जितनी दफा हमारे पास आएगा इवन नंबर ऑफ ए आएंगे हम लोग अपने फाइनल स्टेट की तरफ मूव करते जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल दो दफा हमारे पास आया है तो हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेट, अगर 4 दफा आया तो हम लोग फिर भी फाइनल स्टेट की तरफ ही मूव करेंगे। अगर 0 हमारे पास इवन है तो हम लोग यहाँ पे फाइनल पे ही मूव कर रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर ऑफ बीज, कि इवन नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। स्टार्ट में और एंड में कुछ भी आ सकता है लेकिन कोई भी स्ट्रिंग जो है उसमें इवन नंबर ऑफ एज मस्ट होने चाहिए। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी कि हमने पहले ए इसके बाद नॉर्मल बी, नॉर्मल स्टेट से नॉर्मल बी की तरफ, इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट थी वो फाइनल स्टेट भी बन गई और हमारे पास इनिशियल स्टेट भी बन गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बाद में लूप किस किस पे है, कि इससे पहले भी लूप है, इनिशियल स्टेट पे भी लूप लगा दिया ए का और एंड पे भी लूप है तो हम लोगों ने इस पे भी लूप लगा दिया और ये वैसे ही हमारा जो है वो बी से बी की तरफ जो है वो लूप बन रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, कि ऑल स्ट्रिंग्स की लेंथ मस्ट 2 होनी चाहिए। हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट किया तो यहाँ पे देखा कि अगर 0 आता है तो हमारे पास नॉर्मल स्टेट, इसके बाद दोबारा 0 आता है तो ये हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरह 1 आता है उसके बाद दोबारा 1 आता है, मीन के 2 हमारे पास स्ट्रिंग मस्ट आनी चाहिए। तो जब हमारे पास आएगा तो हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे और इसका हम लोग डायग्राम जो है वो इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 0 और 1 दोनों में से एक भी आए तो फिर नॉर्मल स्टेट्स पे, इसके बाद हम लोग 0 और 1 दोनों में से कोई भी आए तो फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास कि इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए बी ऑल स्ट्रिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्रीज, इट मीन कि हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग्स आने चाहिए जो मल्टीपल ऑफ हमारे पास 3 होना चाहिए, मीन 0 3 6 9 12, ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रिंग होंगे तो हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास ये बनेगा। हमारे पास ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आप देखें कि जो भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगी। तो हमारे पास ये देखें स्टार्ट स्टेट जो है वो नॉर्मल स्टेट और फाइनल स्टेट को हम लोगों ने लिया और यहाँ पे ए आता है या बी आता है तो हम लोग नॉर्मल स्टेट पे मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास ए और बी आए फिर भी हम नॉर्मल स्टेट भी हैं, इसके बाद फिर दोबारा ए या बी आए तो हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। इट मीन कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, 0 3 6 9 हमेशा इसमें ये स्ट्रिंग आएंगी तो हम लोग अपनी फाइनल स्ट्रिंग की तरफ जो है वो मूव करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपने फाइनल स्ट्रिंग की तरफ मूव नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन एट लीस्ट 1 ए एंड विद बी, कि हमारे पास 1 ए और हमारे पास एंड बी से होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जिसके ऊपर स्टैटिक नहीं है उसकी डायग्राम ड्रॉ कर ली ए और बी के लिए।
तो ए और बी के लिए हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। इसके बाद हमने देखा कि ए से पहले लूप है तो हम लोगों ने ए से पहले लूप लगा दिया। इसके बाद हमने देखा कि ए के बाद लूप है तो हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस बी के बाद हमारे पास लूप है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो लूप लगा दिया और हम लोग बी को रीड करके फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास कोई लैंग्वेज का रूल हमें दिया जाता है तो हम लोगों ने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करके उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा उसके थ्रू हम लोगों ने डायग्राम को ड्रॉ कर देना है। कोशिश करें कि सबसे पहले जिनके ऊपर स्टैटिक नहीं है उनकी डायग्राम ड्रॉ करें, इसके बाद जिनके ऊपर स्टैटिक है उनके ऊपर हम लोग लूप लगा दें। क्योंकि हमें इजीली पता चल जाएगा कि ए से पहले हमने लूप लगाना है या ए के बाद लूप लगाना है, कि किन अल्फाबेट के बाद लूप लगाना है या किन से पहले लूप लगाना है। इसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है एनएफए। ये आज हम एनएफए को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट हो सकती है जबकि फाइनल स्टेट जो है वो मोर देन वन भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास ये ट्रिपल बी एक क्वेश्चन है कि ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग ट्रिपल बी, कि ट्रिपल बी आएगा तो हमने फाइनल की तरफ मूव करना है। और याद रहे कि हमारे जो स्ट्रिंग्स हमें दिए गए होते हैं इनके बाद अगर कोई हमारे पास आता है तो वहां पे भी हमारी मशीन जो होती है उसके ऊपर लूप लगा देते हैं, कि उसके ऊपर ही हमारी मशीन जो होती है रहती है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल बी आया तो ट्रिपल बी के बाद बेशक ए आए या बी आए तो हमारी फाइनल स्टेट पे ही मशीन रहेगी। तो यहाँ पे देखें अगर बी आता है तो बी के बाद दोबारा ए आएगा तो हम इनिशियल स्टेट की तरफ आ जाएंगे। अगर बी ही आता है तो हम लोग नेक्स्ट नॉर्मल स्टेट की तरफ मूव करेंगे। अगर डबल बी के बाद कोई ए दोबारा आ जाता है तो हम फिर दोबारा ए की तरफ मूव कर जाएंगे, इनिशियल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर बी के बाद दोबारा बी आ जाता है मीन का ट्रिपल बी को हम लोगों ने ड्रॉ करना है तो फिर हम लोग जो है वो अपने फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। और ट्रिपल बी के बाद बेशक ए आता है या बी आता है हमें कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि हमारा रूल जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। इसके बाद इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगा कि स्टार्ट में जो भी आ जाए दरमियान में डबल ट्रिपल बी जो है वो मस्ट आना चाहिए, इसके बाद जो भी आ जाए कोई कंसर्न नहीं। इसके बाद है एट लीस्ट हैविंग ट्रिपल बी, कि एट लीस्ट कम से कम ट्रिपल बी आना चाहिए, मैक्सिमम नहीं आना चाहिए। हमने देखा कि अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट ए है तो यहाँ पे अगर बी आ गया तो फिर नॉर्मल स्टेट पे मूव कर गया, अगर ए आ जाता है दोबारा हम नॉर्मल स्टेट पे ही रहते हैं। इसके बाद बी आएगा तो हम नॉर्मल स्टेट पे और दोबारा ए आता है तो नॉर्मल स्टेट पे ही रहेंगे। इसके बाद हम लोग अगर बी आता है तो अपने फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। इसके बाद आता है लेंथ एट मोस्ट 3, कि हमारे पास जो लेंथ है एट मोस्ट 3 होनी चाहिए। तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो भी आ जाए अगर तीनों जो हैं वो हमारे पास जो है वो a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी एट मोस्ट 3 आता है तो हम लोग फाइनल स्टेट भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर a बी आता है तो हम लोग नॉर्मल स्टेट की तरफ, यहाँ पे कोई भी आ जाए तो नॉर्मल स्टेट की तरफ। इसके बाद थर्ड के बाद जो आएगा हमारे पास मोस्ट हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी, के ए प्लस बी दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये पहले भी एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। इस तरह इसकी दो तीन तरह की हम लोग डायग्राम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए प्लस बी होता है इस तरह। अगर हमारे पास एंड ए से हो तो पहले लूप लगा दिया, इसके बाद ए से हम लोग मूव करके फाइनल स्टेट की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए स्टैटिक, ये भी हम लोग पहले बना चुके हैं, इसका हम लूप ड्रॉ कर देंगे। ये ए प्लस बी आ जाए स्टैटिक तो इसका भी हम लोग ऊपर लूप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट ए एंड एंड विद डबल बी, कि स्टार्ट ए से हो और एंड जो है वो डबल बी से होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट ए किया, यहाँ पे हमारे पास कोई भी आ गया तो हम लोग नॉर्मल स्टेट पे ही हैं। इसके बाद डबल बी आएगा तो हम फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। इसके बाद है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर्स, के सेम लेटर से होना चाहिए। ये भी हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं। स्टूडेंट होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि आज हम लोगों ने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टाइम हम डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये काफी होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।